हेलो फ्रेंड्स, सी नैन्सी गोयल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे जीएसटी के ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी यूट्यूब ओपन कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए टैक्स माइंड। टैक्स माइंड जब आपने पेज ओपन किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद आपको हमारी सारी की सारी इन फ्यूचर जो वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप टैक्स से अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे आपको। तो आइए बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी इन जीएसटी। किन किन लोगों को जीएसटी के अंदर पेनल्टीज पे करनी होगी, किन केसेस में आपको पेनल्टीज पे करनी होगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और कितनी पेनल्टी आपको पे करनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेयर अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि हर एक टैक्सेबल पर्सन जो कि सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और इशू एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस। यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स अपनी सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस और उसके अगेंस्ट कोई इशू इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, या तो कोई गलत इनवॉइस इशू कर रहे हैं या फॉल्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। अब आप पूछेंगे कितनी पेनल्टी आपको पे करनी होगी, तो मैं आपको बता दूं ये जो मेरे सारे के सारे पॉइंट्स हैं इन सब के लिए कॉमन पेनल्टी है। तो इसके अंदर जो क्या पेनल्टी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूले। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कि आपने इनवॉइस इशू किया बट एक्चुअल में आपने गुड्स सप्लाई की ही नहीं, सर्विस आपने प्रोवाइड की ही नहीं, बट आपने बिल इशू कर दिया, देन आपको पेनल्टी पे करनी होगी। collects any amount as tax but fails to pay the same to the government। आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया, जैसे कि हम बात करते होते हैं टीडीएस या टीसीएस की, आपने कलेक्ट कर लिया बट आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट भी आपको पेनल्टी पे करनी होगी, क्योंकि ये आपने एक फ्रॉड किया है जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट है। Then collects any tax in contravention of the act but fails to pay the same to the government। इसमें पहले वाले में हमने जो बात की है पिछले वाले पॉइंट में, वो कहता है कि कोलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे। वो कह रहा है कि आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया, और इसमें इस पॉइंट के अंदर बात कर रहा है कि आपने टैक्स को कलेक्ट किया जो कि एक्चुअल में आपको कलेक्ट करना ही नहीं बनता था, आपको वो टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं था और आपने कलेक्ट कर भी लिया रॉन्गफुली और फिर भी आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, देन आपको पेनल्टी पे करनी होगी। दोनों पॉइंट्स में आपको डिफरेंस क्लियर है? ओके। टेक्स और यूटिलाइजेज आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि आपने कोई भी आईटीसी अपना यूटिलाइज कर लिया है बट एक्चुअल में आपने कोई गुड्स रिसीव ही नहीं की या कोई सर्विस आपने रिसीव ही नहीं की, तो आपका कोई आईटीसी क्लेम करने का नहीं बनता, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा उसके। अगर आपने ऐसा किया तो यू हैव टू पे द पेनल्टी। देन फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आपने जीएसटी का कोई रिफंड ले लिया है फ्रॉडुलेंटली, यानी कि आपका रिफंड एक्चुअल में नहीं बनता बट आपने फिर भी रिफंड ले लिया, देन यू हैव टू पे द पेनल्टी, आपको पेनल्टी पे करनी होगी। उसके बाद फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आपने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया है या तो आपने उनको सही नहीं दिखाया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिल इश्यू किया 1000 का, बट आफ्टर दैट आपने उसको चेंज कर दिया और चेंज करके उसकी अमाउंट कर दी 800। उसका पर्पस क्या था 800 करने का, ताकि आपको कम टैक्स पे करना पड़े। देन सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आपने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेंज कर दिया है या तो उसके पुराने वाले बिल को डिलीट करके कैंसिल करके एक नया बिल इशू कर दिया है जिसके अंदर आपने अमाउंट्स अलग डाली है। देन प्रोड्यूस फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और फर्निश एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन और रिटर्न विद एन इंटेंशन टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने अकाउंट्स जो है वो फेक अकाउंट्स प्रोड्यूस किए हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन यू कैन से, और रिटर्न विद एन इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि आपने जो अपने अकाउंट्स अपने रिकॉर्ड्स चेंज किए हैं उसका पर्पस था कि आपको टैक्स इवेड करना है, टैक्स चोरी करना है, उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी होगी। देन
लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था। कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वीडियो भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था, मैंडेटरी था, या तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कैटेगरी में आ रहे थे बट आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। देन furnish any false information with regard to registration particulars either at the time of applying for the registration or subsequently। यानी कि आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट को एट द टाइम ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पर, या तो सब्सिक्वेंटली आपने उसको चेंज कर दिया है। यानी कि जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अपनी एप्लीकेशन डाली थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आपने उसके अंदर जो अपनी इंफॉर्मेशंस दी थी वो आपने गलत दी थी, या तो वो सही नहीं थी, या फिर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अपनी इंफॉर्मेशंस चेंज कर दी, तो आपको उसके लिए पेनल्टी पे करनी होगी। रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको पेनल्टी पे करनी होगी। देन प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटीज कर रहा है और आपने उसको मना किया अपनी ड्यूटीज करने के लिए, या तो आप उसको रोक रहे हैं अपनी ड्यूटीज करने के लिए, तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गुड्स आपकी जा रही हैं, बट उन गुड्स से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, उन गुड्स से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं हुए हैं, कोई बिल इशू नहीं हुआ है, तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। किस लिए? कि आपने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में भेजा विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। देन हाइड इज टर्नओवर फॉर इवेजन ऑफ टैक्स। यानी कि अगर आप मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि कितनी टर्नओवर की लिमिट तक आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कितनी टर्नओवर के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आपकी टर्नओवर उस लिमिट से ऊपर चली जाती है, अगर आपकी टर्नओवर उस लिमिट से ऊपर चली जाती है और आपने जस्ट टू इवेट टैक्स अपनी टर्नओवर को कम दिखाया है, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अगर आपकी एक्चुअल टर्नओवर ज्यादा है और आपने अपने टर्नओवर को कम दिखाया है, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मेरी वो टर्नओवर वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि क्या लिमिट है, किस किस के लिए क्या लिमिट है, वो आप जाकर देख सकते हैं। देन फेल्स टू मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने अपनी बुक्स, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं जो कि आपको करने थे, अगर आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं और आपने वो मेंटेन नहीं किए, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर बाय एन ऑफिसर और फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन। यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी ऑफिसर ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन डिमांड की है, आपसे कोई इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई रिकॉर्ड्स आपसे मांगे हैं, बट आपने वो या तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, या तो फिर आपने दिए तो वो गलत दिए, देन यू हैव टू पे द पेनल्टी। आपको उसके अगेंस्ट भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और अपनी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। देन supplies, transports or stores any goods which he has reason to believe are liable to confiscation। यानी कि अगर आप कोई ऐसी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या तो स्टोर कर रहे हैं, ऐसी गुड्स जो कि आपको पता है कि लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, यानी कि वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है गवर्नमेंट के अंडर में, अगर आप ऐसी गुड्स के साथ डील कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी पे फॉर श्योर करनी ही पड़ेगी। Then issues any invoice or documents by using GSTN of another registered person। यानी कि अगर आप कोई भी इनवॉइस इशू कर रहे हैं, आपने अपनी जो बिल बुक है वो प्रिंट करवा रखी है किसी और का जीएसटी नंबर से, जो आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं वो किसी और के जीएसटी नंबर से इशू कर रहे हैं, उसका रीजन या तो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या तो आप फिर फ्रॉडुलेंटली किसी और का जीएसटी नंबर यूज कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। तो ऐसा कभी ना करें कि आप किसी और का जीएसटी नंबर यूज करें बिल इशू करने के लिए। आप अपना जीएसटी नंबर लें अगर आप लिमिट में हैं।
आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि आपको जीएसटी नंबर लेना है तो आप अपना जीएसटी नंबर लें, किसी और का जीएसटी नंबर यूज ना करें, उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। चेंज और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एविडेंस के तौर पे रखे हुए हैं आपने, और फिर भी आप उनको चेंज कर देते हैं या आप उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि आप अपनी बिल बुक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या तो आप अपने बिल्स के अमाउंट, अपनी फिगर्स चेंज कर रहे हैं, आपके परचेज के बिल्स हैं आप उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब बात है कि कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए कॉमन पेनल्टी एक्ट के अंदर दी हुई है। वो पेनल्टी है 10,000 रुपीज। यानी कि अगर आप ये सारे के सारे फ्रॉड्स करते हैं या इनमें से कोई एक फ्रॉड करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बट एक्ट के अंदर एक और बात लिखी हुई है कि यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000 और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। यानी कि अगर आपने कोई फ्रॉड किया और उसके अंदर आपका टैक्स जो है, जो आपने टैक्स चोरी किया है, वो टैक्स आपका बन रहा था 20,000 रुपीज का, तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी होगी, 10,000 और 20,000। एक्ट बोलता है विच एवर इज हायर, यानी कि आपको 20,000 पे करने होंगे। तब आप ये नहीं बोल सकते कि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज। मैक्सिमम 10,000 कहीं नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। अगर आपने टैक्स इवेजन किया 7,500 का तो आपको पेनल्टी कितनी पे करनी होगी, 10,000 रुपीज। अगर आपने इवेजन किया 12,000 का तो आपको पेनल्टी कितनी पे करनी होगी, 12,000, ना कि 10,000। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी एक और वीडियो में जिसके अंदर मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8146147484 8146147484। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखकर आपको दे दूंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।